बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। अब हमने क्वेश्चन नंबर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज को वेरीफाई करने के लिए कहा गया है। पहले तो हमें पता होना चाहिए कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती क्या है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का मतलब ये है कि हमने ये वेरीफाई करना है ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए, यानी दोनों सेट्स में आपने सिर्फ उनकी तरतीब को इंटरचेंज करना है। पहले आपने ए वाली वैल्यूज लिखनी है, फिर यूनियन उसका बी के साथ लेना है, ठीक है। और दूसरी तरफ आपने पहले बी की वैल्यूज लिखनी है, फिर उनका ए के साथ यूनियन फाइंड आउट करना है। जैसे अगर मैं आपसे ये कहूँ कि 2 + 3 किसके बराबर होगा, 3 + 2 के, क्या ये बराबर होते हैं? जी बिल्कुल बराबर होते हैं। तो ये इसी प्रॉपर्टी का नाम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन है। और अगर हमने इंटरसेक्शन की फाइंड करनी तो आपने ए इंटरसेक्शन बी गेस करें, इसके बाद क्या होगा? हमने सिर्फ इनकी तरतीब चेंज करनी है, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा? बी इंटरसेक्शन ए। तो हमने ये दो प्रॉपर्टीज यूनियन वाली भी और इंटरसेक्शन वाली भी वेरीफाई करनी है। तो हम यहाँ पे इसका सोल्यूशन लिखते हैं। पहले हम यहाँ पे लिख देते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन क्या है बच्चों? उसके अकॉर्डिंग हमने ए यूनियन बी वेरीफाई करना है बी यूनियन ए के बराबर, ठीक है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन का मतलब है हमने ए यूनियन बी को बी यूनियन ए के बराबर फाइंड आउट करना है। तो पहले हमने लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करनी है, तो हम पहले फाइंड कर रहे हैं ए यूनियन बी। पहले ए की वैल्यू लिखनी है, और ए की वैल्यू क्या है? 1 2 3 4 5। ये क्वेश्चन में हमें पहले से दी हुई है, तो हमने ऐसे लिख देनी। तो फिर आ गया 1 2 3 4 5, ठीक है। फिर उसके बाद यूनियन, और फिर बी की वैल्यू वो है 4 6 8 और 10। यूनियन के बारे में हम ये बात कर चुके हैं कि यूनियन में हमने दोनों सेट्स के मेंबर लिखने हैं तरतीब के साथ। जो एक बार आ गया है वो हमने लिख देना है। तो अब देखें यहाँ पर 1 है तो हम यहाँ पर 1 लिखेंगे, फिर 2 भी आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 4, फिर 5, फिर 6 8 और 10, ठीक है। तो इसको आप नाम दे दें, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब राइट हैंड साइड में हमने क्या फाइंड आउट करना है? राइट हैंड साइड में हमने बी यूनियन ए फाइंड करना है। तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं बी यूनियन ए, पहले बी फिर यूनियन ए। बी की वैल्यू बच्चों में दी हुई है 4 6 8 10, 4 6 8 10। यूनियन सेट ए की वैल्यू दी हुई है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। अब जब यूनियन फाइंड करना है तो हमने दोनों सेट्स के मेंबर लिखने होते हैं। तो हम तरतीब से लिख लेते हैं। 1 इधर मौजूद है, फिर 2 इधर है, फिर 3 है, फिर 4 भी है, फिर 5 है। उसके बाद 6 8 10 वो हम यहाँ से लिखेंगे, 6 8 10। इसको हम इक्वेशन नंबर 2 का नाम देते हैं। अब देखें इक्वेशन नंबर 1 में 1 2 3 4 5 6 8 और 10 है। 2 में देखें 1 2 3 4 5 6 8 और 10 है, ठीक है। तो हमें यहाँ से क्या पता चला? हम यहाँ कह रहे हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 बी है। हमें क्या पता चला है? हमें ये पता चला है कि अगर इन दोनों इक्वेशंस की राइट हैंड साइड्स बराबर हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि इनकी लेफ्ट हैंड साइड भी बराबर होंगी। तो फिर आपको जो भी क्वेश्चन में दिया हुआ है आपने वो लिख देना है। तो यहां से क्या वेरीफाई किया? दिस इज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन। तो यही हमने वेरीफाई करना था। फिर हमने क्या फाइंड आउट करना है? हमने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन के बाद हमने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन भी वेरीफाई करनी है। तो उसके लिए हम क्या लिख रहे हैं? फॉर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन। उसके लिए क्या करेंगे? पहले हमने ए इंटरसेक्शन बी फाइंड आउट करना है। जब ए इंटरसेक्शन बी फाइंड आउट कर लेंगे उसको हम इक्वेशन नंबर 1 कह देंगे। फिर हमने बी इंटरसेक्शन ए फाइंड आउट करना है। तो हम यहाँ पे पहले ए इंटरसेक्शन बी फाइंड आउट कर लें। तो ए की वैल्यू क्या है बच्चों? 1 2 3 4 5। ए की वैल्यू लिखने के बाद इंटरसेक्शन का साइन है तो हमने यहाँ पर इंटरसेक्शन साइन लिखा, फिर बी लिखा हुआ तो हमने बी की वैल्यू लिख दी, ठीक है। अब मैंने ए और बी की वैल्यूज लिखने के बाद हमने ये सीखा था इंटरसेक्शन का मतलब है हमने कॉमन मेंबर्स लिखने हैं जो दोनों सेट्स में मौजूद है। तो हमने यहाँ पर देखा 4 एक ऐसा मेंबर है जो सेट ए में भी मौजूद है और सेट बी में भी मौजूद है। तो ए इंटरसेक्शन बी का आंसर सिंगलटन 4 आया। तो अब हमने इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दिया। फिर हमने जब दूसरी साइड प्रूव करनी है तो उसमें हमने बी इंटरसेक्शन ए फाइंड करना है। तो हमने बी इंटरसेक्शन ए लिखा, इधर पहले बी लिखा हुआ तो मैंने पहले बी की वैल्यू लिख दी जो 4 6 8 और 10 है, ठीक है। फिर उसके बाद इंटरसेक्शन, तो हमने इंटरसेक्शन साइन लिखा, फिर ए है तो फिर हमने ए की वैल्यू लिखी। ये लिखने के बाद अब देखें इन दोनों सेट्स में भी तो सिर्फ 4 ही कॉमन है, तो इन दोनों का आंसर भी क्या आया?
सिंगलटन 4 आ गया। तो अब हम देखें इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 की राइट हैंड साइड बराबर है, तो इसका मतलब इनकी लेफ्ट हैंड साइड भी बराबर होनी चाहिए। तो फिर इसलिए हमने लिखा फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 वी हैव ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। ये हमने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन वेरीफाई कर ली।